नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड ये है मंथली रीडिंग। तो जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कम टू द एज, दूसरा ऑप्शन है आर्टिस्ट कार्ड, तीसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट है आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस हिसाब से ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जुलाई के महीने में आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे। ओके, वो चीज़ है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कोई एक पैशन रहेगा आपका, कुछ आइडिया, ओके, समथिंग न्यू, समथिंग लाइक जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी, अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस दौरान पे डेफिनेटली आप कुछ आइदर काफ़ी पैशनेट फील करोगे, वो चीज़ हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, या आपके लाइफ में यू कैन डिस्कवर अ न्यू टैलेंट। ओके, कोई नया टैलेंट आप डिस्कवर करने वाले हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे मुझे ग्रीन काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आई फील लाइक इस दौरान भी आपके लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। ओके, मे बी नॉट अ ड्रास्टिक ग्रोथ, मतलब ऐसा सडन से कि हाँ आपने ग्रोथ कर लिया, नहीं, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट है कि बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे कि आपका एक 9 to 5 जॉब रहेगा एंड आप कोई साइड में भी कुछ करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। इस दौरान पे फर्स्ट थिंग चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो फाइनेंसेस को जगल करने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपका ध्यान वहाँ, मतलब लाइफ आपकी काफ़ी बिजी रहेगी जुलाई के महीने में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे चीज़ों को जगल करने की कोशिश कर रहे हो आप। इस दौरान पे आप दूर का नहीं सोच रहे हो, बस उस मोमेंट का कि ओके ये वीक अच्छा जाए, आने वाला वीक अच्छा जाए, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपका ध्यान रहेगा, फिनांसेस के ऊपर ध्यान रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इमोशंस के हिसाब से थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, पैसों को लेके इमोशनली आप थोड़ा अप एंड डाउन फील कर सकते हो, जिसके कारण आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर है कि आप यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक देर इज़ सम लेवल ऑफ फियर। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे लगता है देर इज़ सम फियर। ओके, मे बी आप चाहते हो कि कोई आपके साथ मिल के करे, बट आपको मालूम नहीं है कि ये इंसान आपका साथ देंगे कि नहीं। ओके, सिचुएशन थोड़ी इम्बैलेंस्ड है यहाँ पे। ओके, पैसों से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे होंगे, पैसे से रिलेटेड क्लैशेस हो रहे होंगे, तो थोड़ा ये ध्यान दे के चलें कि मे बी जुलाई के महीने में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े में ना पड़े, अपने आप को झगड़ों से दूर रखें, वो चीज़ है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर मंथ। ओके, विश्वास रखें, सिचुएशन एक्चुअली सुधरेगी क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यही कहता है। इस दौरान पे अगर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करो, स्पेशली अगर पढ़ाई करने की कोशिश करो या कुछ भी नया आप सीख रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत इन द सेंस लाइक कहीं ना कहीं आपके ट्रबल्स कम होंगे। ओके, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, बट अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो या पढ़ाई करते रहते हो, तो ये चीज़ होता है कि पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने लगती हैं। ओके, आपके ट्रबल्स रिड्यूस होने लगते हैं, तो हमेशा आपका फोकस ये चीज़ में रहना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड में वो इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर मेरे ध्यान जा रही है। ओके, तो इस हिसाब से आप कुछ नया सीखते रहिए, कुछ अपने आप को कुछ सीखने में लाइक अपना दिमाग लगाएं। ओके, एंड विश्वास रखें कि स्ट्रेंथ कार्ड यही कहता है कि विश्वास रखें। मे बी सिचुएशन एक्सटर्नल
सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, जकड़े हुए फील कर रहे हो, बट स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे जुलाई के महीने में, वही चीज़ मैं देख रही हूँ, अ लिटिल अप्स एंड डाउन्स। सो बैलेंस करके चलना है सिचुएशन को, पैसों के हिसाब से ज़्यादा खर्च ना करें। ओके, जुलाई के महीने में फाइनेंसेस को थोड़ा ठीक रखें, फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलें, अपने बैलेंस शीट को संभाल के चलें। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट थिंग आपके पास ये आइडिया आया, बट आपको कहीं ना कहीं लगेगा ओके ये आइडिया के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण मुझे लगता है कि यू विल डिसाइड कि मुझे ये आइडिया अभी के लिए शेल्फ कर देना चाहिए या अभी के लिए साइड में रख देना चाहिए। तो आइडिया तो है आपके पास कि हाँ आपको कुछ करना है, बट मे बी फाइनेंसेस की वजह से, फाइनेंसेस की तंगी की वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि इस दौरान पे ये आइडिया को आप नहीं परस्यू करना चाहते या इस आइडिया को आप रियलिटी नहीं बनाना चाहते। तो वो चीज़ हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। मे बी इस दौरान पे सिचुएशन को एक फर्स्ट थिंग with the four of swords and with the hanged man situation, ये यूजुअली बताता है कि थोड़े डिलेज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें थोड़ी स्लो जाएंगी, भले ही लाइफ बिजी रहेगी बट डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी स्लो जाएंगी आपके लाइफ में। ओके, एंड इस दौरान पे आपके पास बहुत समय रहेगा सोचने के लिए, जिसके कारण से आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो, पर इस दौरान पे आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होने वाले हैं अपने सिचुएशन के बारे में। ओके, डेफिनेटली आपको कुछ आइडिया मिलने वाला है। मैं यही कहूँगी कि आइदर आप एक नोटबुक मेंटेन करें या अपने मोबाइल फ़ोन में नोटपैड में लिखें। ओके, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं आप लिखें। ओके, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ, तो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। उसके बाद है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप लोग काम ढूंढ रहे हो, ओके, एंड यू स्टिल नॉट फाइंडिंग इट, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो दो कार्ड्स हैं यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी कि कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, ओके, या किसी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट ना करें पैसों से रिलेटेड, क्योंकि पैसों से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स ये ध्यान रखें कि थर्ड पार्टी को ट्रस्ट नहीं करना है पैसों से रिलेटेड। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। सो जस्टिस कार्ड यूजुअली ये बताता है कि अगर आप फर्स्ट थिंग इफ़ यू हैव फेथ, अगर आप विश्वास रखोगे एंड फिर भी आप आगे बढ़ते जाओगे, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलने वाली है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकता है बट आपको मदद मिलेगी। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर अगर मैं देखूँ लव के हिसाब से, सो एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली काफ़ी पैशनेट रहेगा आपका रिलेशनशिप, लाइक इन द सेंस लाइक आइदर यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट या आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि एक इंसान का ध्यान उनके डे टू डे लाइफ पे है, एक इंसान का ध्यान दूसरी चीज़ों पे है, उनके फाइनेंसेस के ऊपर है, घर के ऊपर है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इस दौरान पे इंसान लाइक हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो वो चीज़ है। एंड यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि योर पर्सन इज़ जगलिंग, ओके, दो लोगों को जगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे मैंने पहले भी बताया है एक अच्छा कार्ड नहीं है। तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्गर, आप स्ट्रॉन्ग हो। ओके, मे बी आप किसी न किसी तरीके से इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो उस इंसान को या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। यू गिविंग टू मच, आप बहुत दे रहे हो एंड आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। ओके, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, पर आप इस सिचुएशन से हील कर पाओगे। फर्स्ट थिंग मे बी एक नो कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हैंग्ड मैन, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, बट ये इंसान रियलाइज़ करने वाली है अपनी गलती। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे इस इंसान से, डेफिनेटली इंसान रियलाइज़ करने वाले हैं अपनी गलती को। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ।
एंड उसके बाद है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक अच्छा कार्ड नहीं है, तो मे बी इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप्स आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं, दे नॉट मेकिंग यू हैप्पी। सो जो जुलाई का महीना है, मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि थोड़ा मेक श्योर कि आप इमोशनली थोड़े स्टेबल हैं। वो चीज़ है, इमोशनली बी स्टेबल या ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्टेबल, ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है जस्टिस। आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, अगर आपने गलत नहीं किया है तो यू डेफिनेटली गेटिंग जस्टिस, ओके। तो वो चीज़ है विद द जस्टिस कार्ड। कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, वो चीज़ है विद द जस्टिस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है जो फर्स्ट वीक होगा, जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप पैसों के बारे में काफ़ी चिंता में हो, ओके, एंड उसके बाद में चीज़ें स्लो चल रही हैं एंड आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि कहाँ से पैसे आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट जैसे ही आई थिंक 15 तारीख या 11 तारीख के बाद, ओके, चीज़ें सुधरने लगेंगी आपके लिए, ओके, थिंग्स विल बिकम बेटर, क्योंकि आपके पास 7 ऑफ कप्स है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसे कमाने के लिए इस दौरान पे। बट यूजुअली 7 ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, पर यहाँ पे डिसीजन जल्दी लेना है आपको, ओके, एंड हर जो ऑप्शन आपके सामने है ज़रूरी नहीं वो सही ऑप्शन है, ओके, विद द 7 ऑफ कप्स। तो आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है अपने सिचुएशन को सुधारने का। उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो टावर कार्ड अगर देखा जाए 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में विद द टावर एंड विद द 7 ऑफ कप्स। एंड उसके बाद है चैरियट कार्ड। तो सक्सेस मिलने वाला है, ये सडन और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ कप्स आपको एक डिसीजन लेने की बात करता है, जहाँ पे आपको चूज़ करना है कि ओके, अपॉर्चुनिटी तो मिली, आपको चूज़ करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो भी आप लेने वाले हो, अगर वो अपॉर्चुनिटी सही हुई, ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली सक्सेस देगी, क्योंकि आपके पास है चैरियट कार्ड। सो जो आउटकम है वो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, चैरियट कार्ड, बट टावर इज़ नॉट यूजुअली पॉजिटिव, ओके। तो टावर फाइनेंसेस के हिसाब से, लाइक काम के हिसाब से एक अच्छा कार्ड नहीं है, ओके। तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पर ओवरऑल अगर लव के हिसाब से देखा जाए तो जो आपको जस्टिस मिल रहा है, उसके बाद है जो भी आपके इल्यूजन्स हैं, जो भी अगर अगर आप सच नहीं देखना चाहते हो तो वो सच आपके सामने आके ही रहेगी विद द टावर कार्ड, ओके, एंड विद द 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स की बात करता है, या आंखों के सामने जो पर्दा है वो हटने वाला है आपके लिए विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द टावर कार्ड। एंड जो लास्ट कार्ड है वो चैरियट। तो चैरियट यूजुअली बताता है फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ओके, कोई आपकी तरफ आ रहा है, मे बी आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। चैरियट आगे बढ़ने की बात करता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है सिचुएशन में, पर डेफिनेटली पर्दा हट रहा है, ओके, आपकी आंखों से पर्दा हट रहा है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। बट सिचुएशन जैसे मैंने कहा, मे बी आफ्टर 15th या 11th के बाद चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी इन टर्म्स ऑफ काम के हिसाब से, ओके। बट रिलेशनशिप्स के हिसाब से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है एंड टावर कार्ड यूजुअली लाइक जो भी सच है उस सच को सामने लेके आता है, आप एक्सेप्ट करना चाहो या ना चाहो वो सामने लेके आता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज। सो उसके कम टू द एज एंड देन चॉपवर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप लोग किसी आइडिया पे काम करने वाले हो क्या। जुलाई के महीने में कोई आइडिया पे डेफिनेटली आपका काम चल रहा है, आप डिसाइड कर रहे हो कि किस तरीके से इस आइडिया को पूरा करना है, किस तरीके से इस आइडिया को एक्चुअली सच बनाना है, ओके। बट डेफिनेटली कोई न्यू स्टार्ट आप करने वाले हो आपके लाइफ में, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड अगेन यहाँ पे कम टू द एज है जो मेरे लिए एक फूल कार्ड है। तो इस हिसाब से दोनों ही कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि आपके लाइफ में आप कुछ करने वाले हो या सीखने वाले हो, ओके। उसके बाद है स्कूल। तो
जैसे मैंने कहा पढ़ाई लिखाई मे भी इस दौरान पे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है या आप कुछ पढ़ने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द स्कूल कार्ड, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो फोकस इन्फिनिटी सिंबल पे था। तो इन्फिनिटी यूजुअली पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कुछ सीखने की बात करता है। ओके, यहाँ पे इंसान सीखते रहते हैं लाइफ में, तो उस हिसाब से स्ट्रेंथ कार्ड एंड स्कूल कार्ड एंड देन यू हैव अगेन स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है कि ये थीम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, आई नो इट्स थोड़ा एक डिफ़िकल्ट मंथ है आपके लिए, बट आपके जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ये आपको बस स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं एंड आपको वो करेज देने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे रिलेशनशिप्स है, उसके बाद है चेंज। तो बदलाव आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, मे बी आप में भी एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। देयर इज़ अ मेजर चेंज दैट इज़ कमिंग, कुछ ना कुछ बदलाव डेफिनेटली हो रहा है। ओके, इट इज़ नॉट अगर मैं देखूं तो यूजुअली जो कार्ड सबसे नॉट बुरा बोल सकते हैं, बट जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड है वो डेथ कार्ड होता है। ओके, टावर कार्ड यूजुअली मेरे लिए तब निकला है जब आइदर पैर में मोच आने वाला होता है या इंसान स्लिप होते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा जब मैं डे टू डे अगर मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो यूजुअली स्प्रेन की बात करता है, पैर में मोच आने की बात करता है। तो पर ज़्यादातर इट्स नॉट लाइक ज़्यादा कुछ बड़ा। ओके, एंड कभी कभी कुछ सडन इवेंट्स या ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकता है, बट हमेशा बुरा नहीं है। टावर कार्ड हमेशा बुरा नहीं है, जितना लोग डरते हैं उतना एक्चुअली बुरा नहीं है। एक्चुअली द टावर कार्ड, यूजुअली द डेथ कार्ड टॉक्स अबाउट मेजर बदलाव एंड बहुत सारे रियलिटीज़ या चैलेंजिंग सिचुएशंस की बात करता है डेथ कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि आपके पास हैंग्ड मैन है एंड डेफिनेटली न्यू स्टार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, लाइक अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, नहीं भी चाहते हो, तो भी यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू कि आप एक नया स्टार्ट करें अपने लाइफ में। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आप में एक बदलाव आ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में बदलाव आ रहा है एंड उसके बाद जस्टिस कार्ड है, यहाँ पे इंडिसीजन कार्ड है। तो यूजुअली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगे, बट कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पाने वाले हो कि क्या करना है इस सिचुएशन को लेके। ओके, तो आपके रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली बदलाव आने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में कोई था, देन वो इंसान एक्चुअली दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड। ओके, वो निकलने वाले हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था, उसके नीचे था 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक्चुअली 3 लोग हैं एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स में 2 लोग हैं। तो ये यूजुअली बताता है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो एक्चुअली इस सिचुएशन से हटने वाले हैं। उसके बाद टावर भी यहाँ पे आया है, तो उस हिसाब से या दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द पिक्चर। ओके, उसके बाद है ग्रोथ कार्ड। तो आप लोग इमोशनली ग्रो कर रहे हो, मेंटली ग्रो कर रहे हो एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। ओके, एंड इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कंट्रोल, आइदर आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है इस दौरान पे, वो चीज़ हो सकता है, या ये कार्ड आपको कह रहा है इस दौरान पे आपको you have to take control of your life. Okay, you deserve better, I know, but I can't do that. तो ये समझने की बात है आपको कि आप better deserve करते हो अपने लाइफ में। I know I have to let you go, but I can't. सॉरी, मे बी लेटिंग गो प्रोसेस में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है, लेट गो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, सो एक मेजर थीम है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, आप कुछ नया डेफिनेटली सीखने वाले हो जुलाई के महीने में। यू विल बी लर्निंग समथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, हैंग्ड मैन है, एनलाइटनमेंट है। तो मे बी थोड़े लोग, ये हो सकता है आप हायर लर्निंग की तरफ जा रहे हो। ओके, तो कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है या कुछ रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है जो आप सीखना चाह रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको भगवान के करीब लेके जा रही है, तो वो चीज़ हो सकता है। ओके, लाइक लर्निंग समथिंग, हायर लर्निंग आप करने वाले हो विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। ओके, उसके बाद जो है वो है कंप्लेसेंसी। सो कंप्लेसेंसी ये बताता है कि इस दौरान पे आपको
ऐसे बैठे नहीं रहना है या इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ करना है। ओके, डू नॉट लूज़ होप। आप इस सिचुएशन में डू समथिंग, यूज़ योर ब्रेन्स, क्योंकि अगर आप अपना वो चीज़ करोगे तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस ये कहता है इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। सो वो है कंप्लेसेंसी कार्ड। एंड उसके बाद है इनसिक्योरिटी। पहले भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एक फियर है, कुछ डर है, बट इस दौरान पे आप बहुत मेहनत करने वाले हो। ओके, विद द वर्कहोलिक कार्ड डेफिनेटली आप कुछ ऐसा ढूंढने वाले हो, यू विल एंजॉय डूइंग दैट। ओके, इस दौरान पे थोड़ा आइसोलेशन हो सकता है। ओके, लोगों से थोड़ा दूरी बना के आप रहोगे, या ज़्यादा आप हिलने मतलब यू नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड। ओके, थोड़ा अपने आप के साथ आप ज़्यादा समय बिताने वाले हो, वो चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद है ईगल कार्ड। तो ईगल यूजुअली इट्स माई फेवरेट बर्ड एक्चुअली। तो ईगल क्या करते हैं, जब भी बारिश आती है तो वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करते हैं। ओके, तो सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे इस दौरान पे आप अवेकन हो रहे हो। ओके, इस दौरान पे आप अपने सिचुएशन से ऊपर उठने वाले हो। ये सारी चीज़ें उतना नहीं अफेक्ट करेंगी जितना आप सोच रहे हो आपके दिमाग में जो है कि हाँ यू नो दिस विल अफेक्ट मी ग्रेटली। बट मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से आराम से डील कर पाओगे, क्योंकि यूजुअली ईगल ये बताता है कि आप डील कर पाओगे इस सिचुएशन से। ओके, एंड इस दौरान पे जैसे मैंने कहा कुछ आप हायर लर्निंग करने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो जो आपको भगवान के करीब लेके जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ समथिंग रिलेटिंग टू हायर लर्निंग। ओके, उसके बाद है टाइगर एंड फायर। तो थोड़ा आप बीच बीच में रात में उठ सकते हो। ओके, अराउंड लाइक 2 AM एंड ऑल दैट। आप थोड़ा लाइक बार बार आपको नींद टूटेगी, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि टाइगर का वो जो स्लीपिंग पैटर्न है वैसा है। तो इस हिसाब से लाइक ऑटोमेटिकली थोड़ा नींद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस दौरान पे जो आपका पैशन है वो आपको खुशी भी देगा। एंड डेफिनेटली आई फील लाइक इट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, आपका सोल्यूशन है। पर इसको मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे। I am awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self and observing myself from a higher perspective. I have great clarity. I am catalyst to awaken awareness of all beings. I see clearly now and become aware of profound spiritual truths. Okay, तो सच्चाई सामने आने वाली है। Okay, clarity आपको मिलने वाला है, वो एक चीज़ है। अगर आप चाहें तो ये क्वार्ट्स खरीद सकते हैं, वो चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है। डू यू फील योर कनेक्शन विद द स्काई अबाव एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट? आर यू अलाइंड विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर? आर यू able to see life from a greater perspective? Let your consciousness soar high as you stay grounded. Allow your vision of your future to reach far and wide, to align with the past, the present, for yourself and others. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं यू नो हायर लर्निंग होने वाली है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाले हो। ओके, हम सब स्पिरिचुअल तभी होते हैं जब हम कुछ लाइफ में डिफ़िकल्ट फेस करते हैं। लाइफ जब मज़े में चलती है, हम यू नो वी डोंट थिंक मच ऑफ गॉड। ओके, बट जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं अपने लाइफ में, तभी हम उस दिशा में जाते हैं जहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं लाइफ में, क्यों इतनी दुख तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक वही चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो, या समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो हो रहा है आपके साथ क्यों हो रहा है। तो आई फील लाइक मैनी ऑफ यू आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे या टैरो सीखोगे, या ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं लव के हिसाब से। ओके, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट यू। उसके बाद है डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम। तो मुझे लगता है कि कोई ओके आई एम कमिंग बैक। सो मुझे लगता है मैं बोलने ही वाली थी कि मे बी दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, एंड
यहाँ पे आया आई एम कमिंग बैक। ओके, सो आई फील लाइक ये इंसान जिनके साथ मे बी कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, ये इंसान वापस आने की कोशिश करेंगे। एंड आई नो आपके यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके, आपको इनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकता है कि आप आसानी से इस इंसान को माफ़ करोगे। तो ये कार्ड कह रहा है कि इतनी आसानी से मेल्ट ना होइए, या इतनी आसानी से सिचुएशन को ना भुलाइए, या लेट देम अर्न योर ट्रस्ट। ओके, सो ये इंसान थोड़े सीरियस हैं आपके बारे में, बट आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, आई लव टू मेक यू लाफ। ओके, फ्रेंड्स विल पेयर यू अप, मे बी ये दोस्तों की मदद लेंगे। बट ये इंसान थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं विद द टॉक्सिक कार्ड। अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव। आप काफ़ी गिविंग हो नेचर में। ओके, फ्रॉम योर यंगर डेज, मे बी आपके यू वेरी केयरिंग। ओके, एंड ये इंसान आपके यंगर डेज से हो सकते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा लेट देम अर्न योर ट्रस्ट। ओके, आपके ऊपर है आप इस इंसान को फॉरगिव करना चाहते हो या नहीं। ओके, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ लिखा है, कॉम्प्रोमाइज़ है आप दोनों के बीच में, बट लेट देम अर्न योर ट्रस्ट। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, एंड स्माइल मोर। ओके, मे बी आप स्माइल करना भूल चुके हो एंड आपको स्माइल करने की ज़रूरत है। ओके, डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। तो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, अपने आप के ऊपर फोकस रहिए एंड फॉलो योर हार्ट। ओके, सो ओके, केयरलेस अबाउट व्हाट दे थिंक। सो अगेन आई थिंक लाइक आप बहुत चिंता में हो कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बस लाइक फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जुलाई के महीने में चीज़ें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर ये कार्ड को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपका जो फोकस है लाइफ में या जुलाई के महीने में, ऐसा है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है आप उसके बारे में चिंतित हो, और जो चीज़ आपके पास है, जो आपने अभी तक अचीव की है या अभी तक जो आपने पाया है, उसको आप काउंट नहीं कर रहे हो। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ पे फोकस है कि क्या नहीं है, क्या मैंने नहीं किया, ये सारी गलतियाँ की, लाइक उस टाइप का माइंडसेट आप कहीं ना कहीं अपना रहे हो। एंड वो चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहे हो, अपने आप को लाइक सोच के आप चिंता में हो। ओके, तो ये आपके डे टू डे लाइफ से हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पैसों से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा लाइक हताश हो कि ये क्यों है, जितना आप कर रहे हो उसका आपको फल नहीं मिल रहा है। ओके, या ग्रोथ इतना जल्दी नहीं हो रहा है। बट यूजुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करता है, या आप इंतज़ार कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कब ख़त्म होगा या कब ये डेडलाइन पूरा होगा एंड आपको ये पैसे मिलेंगे। ओके, तो आई थिंक वो आपके दिमाग में चल रहा है, यू लुकिंग एट द मनी एंड इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये इन्वेस्टमेंट पूरा होगा एंड आपको ये पैसे मिलेंगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। सो आई फील लाइक आप इतना सोशलाइज नहीं कर रहे हो, या ये चीज़ हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं एंड देन आपका जो माइंडसेट है ये है। ओके, बट आई फील लाइक आपके दोस्त आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद है 6, ओके होल्ड ऑन, 6 ऑफ कप्स है, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स एंड देन फूल एंड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस एक्चुअली पॉजिटिव इमोशंस ही हैं अगर देखा जाए तो, बट ओनली द थिंग इज़ कि आप थोड़े बोर्ड फील कर रहे हो,
अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हो एंड इस दौरान पे लाइक यू डोंट वांट टू गेट अलोंग विद एनीवन, या एक टाइप की एनर्जी है जहाँ पे चीज़ मतलब अपने आप को आप चीज़ों से दूर कर रहे हो क्योंकि यू नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। ओके, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन इज़ लैकिंग, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो इमोशनली, इमोशंस के हिसाब से बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो जुलाई के महीने में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। तो मुझे क्या लगता है कि आप ना सोच रहे हो सबकी लाइफ मस्त चल रही है, आपकी दोस्तों की लाइफ मस्त चल रही है, उनके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, बस आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दैट्स नॉट द रियलिटी। ओके, फेसबुक लाइफ नहीं है कि यू नो सबको लाइक फेसबुक में अगर आप देखें तो सबकी लाइफ मस्त चल रही है, बट रियलिटी कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, ओके, आप दूसरों को देख के डोंट लुक एट अदर्स एंड बी लाइक ओके बस आप ही की लाइफ ऐसी चल रही है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। ओके, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर ना करें, या उनके लाइफ में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, उस चीज़ से कंपेयर ना करें। जब तक आपको पूरी तरीके से मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। वो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स अगर देखा जाए लाइक ये चीज़ हो सकता है कि आप चीज़ों को याद कर रहे हो, अपने बचपन को याद कर रहे हो, रिकलेक्ट कर रहे हो अपने बचपन के डेज़ को, या कहीं ना कहीं आप यू वांट दैट लाइफ बैक। ओके, वो चीज़ हो सकता है कि वो आपके यंगर डेज में आप जीना चाहते हो, लाइफ कितनी सिंपल थी जब आप छोटे थे, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द फूल कार्ड। एंड आप कहीं ना कहीं घूमना चाहते हो, या जर्नी लेना चाहते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा बिंदास करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहते इस दौरान पे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। एंड लाइक यंग एनर्जी कहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कहीं ना कहीं एक लाइक गोइंग बैक टू योर गोइंग बैक टू योर यंगर डेज। ओके, अपने यंगर डेज को आप फिर से जीना चाहते हो, तो वो चीज़ हो सकता है अपने पास्ट लव को आप याद कर रहे हो, या ब्यूटीफुल मेमोरीज को आप याद कर रहे हो, एंड जिसके कारण अपने आप को आप बुरा फील करवा रहे हो विद द 4 ऑफ कप्स। बट आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है विद द फूल कार्ड, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूजुअली अगर देखा जाए 10 इज एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स, तो यहाँ पे फूल कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट मुझे लगता है कि यू हैव टू क्लोज अ चैप्टर, एक चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है। एंड जो ये यादें हैं, ये जो भी आप अभी तक यू होल्डिंग ऑन, उस चीज़ को आपको आई थिंक यू हैव टू कट इट आउट ऑफ योर लाइफ, तभी आपकी ये जो जिंदा दिली है फिर से वापस आएगी, नहीं तो यू गोइंग टू फील बैड ओनली। क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आइदर आप लोगों को देख के ये सोच रहे हो कि हर किसी की लाइफ अमेजिंग है और बस आप ही की लाइफ अच्छी नहीं जा रही है। दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। ओके, सो उसके बाद जो कार्ड है वो है मेंडिंग कार्ड एंड है लेग अप। सो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूं आपके कार्ड्स में, तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रहा है कि इमोशंस के हिसाब से आपके इमोशंस थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, आपके इमोशंस थोड़े अलग हैं, वो चीज़ है, मतलब उसमें बदलाव आ रहा है। like there's going to be some sort of ending with the 10 of swords. okay, either ये ending आपको खुद लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, पहले जो कार्ड है वो है फूल कार्ड, उसके बाद 10 of swords है, तो आप ही ये ending लाइक इट इज़ टेलिंग यू कि आपको ये एंडिंग लेके आने की ज़रूरत है। उसके बाद है मेंडिंग कार्ड, चीज़ों को आप अपने हार्ट को लाइक यू कैन रिकवर। ओके, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओनली द थिंग इज़ आपके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स आप पूरा अपना जो समय है वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हो कि ओके लाइफ में क्या डिसअपॉइंटमेंट्स हुए, क्या हुए, ये सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे आपने लेसन्स ऑलरेडी सीख लिया है, दैट इज़ द फीलिंग दैट आई गेट विद द लेग अप एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स ने आपको डिसअपॉइंट किया है। लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विद अ लेग अप, मे बी फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है फेट्स कार्ड एंड हैप्पी। ओके, अ लॉयल हार्ट
soulmates and to be fair. सो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप आप अपना माइंडसेट इमिडिएटली चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हो विद द हैप्पी लॉयल हार्ट, सोलमेट्स एंड टू बी फेयर एंड द फेट्स कार्ड. फर्स्ट थिंग, आपको खुशी मनानी चाहिए. ओके, यू हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि किस्मत आपके लाइफ में किसी को लेके आ रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे लॉयल हार्ट है, सोलमेट है. अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं. वो चीज़ है, ये इंसान आपको अपने दोस्त की तरह मानते हैं, या आपका जो रिलेशनशिप है एक्चुअली बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे लॉयल हार्ट है, सोलमेट्स है. तो इस हिसाब से जो लव आप फील करते हो या कोई आपकी तरफ फील करता है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दो तरफा है. ऐसा नहीं है कि एक ही साइड एक ही इंसान फील कर रहा है, दूसरा इंसान फील नहीं कर रहा है. तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी लॉयल हैं, आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. एंड टू बी फेयर, ये इंसान डेफिनेटली अपना फ्यूचर देखते हैं. दे वॉन्ट टू पुट अ सील ऑन द रिलेशनशिप. ओके, विद द टू बी फेयर, लोगों को बताना चाहते हैं कि आप दोनों साथ में हो. तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है. मतलब देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव कमिंग आपके लाइफ में. रिलेशनशिप के हिसाब से डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आ रहा है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ. ओके, फर्स्ट थिंग, आपके दोस्त एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में. आइदर आपके दोस्त के थ्रू ये रिलेशनशिप आ सकता है, या कहीं ना कहीं दोस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मे बी यू कैन फॉलो इन लव विथ योर फ्रेंड एज वेल, वो चीज़ भी हो सकता है. बट डेफिनेटली समथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ हैपनिंग आपके रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में. ओके, उसके बाद है हीलर कार्ड. तो आप इस सिचुएशन से हील कर सकते हो. ओनली द थिंग इज आप थोड़ा बोर्ड फील कर रहे हो, वही है. ओके, एंड उसके बाद है आर्टिस्ट कार्ड. इस दौरान पे अपने आप को किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको इंस्पायर्ड फील करवाएंगी. ओके, उसके बाद है कि यू हैव पर्पस एंड फियर एंड इमेजिनेशन. ओके, होल्ड ऑन. वरी एंड फेलियर. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग यू आर ऑफ टू माइंड्स. ओके, दिमाग में दो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. फर्स्ट थिंग, एक आपको लगता है कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, नेक्स्ट मोमेंट आपको लगता है कि नो, थिंग्स कैन गो रॉन्ग एज वेल. तो यहाँ पे चिंता है, डर है. ओके, कि चीज़ें सही नहीं होंगी. ये आपका इमेजिनेशन में चल रहा है. ओके, जस्ट आपके इमेजिनेशन में है कि ये होगा, वो होगा, ये गलत होगा, बट रियलिटी कुछ और है. ओके, आप सोच रहे हो कि बुरा होगा, बट एक्चुअली आपके लाइफ में भला हो रहा है. ओके, अच्छी चीज़ें हो रही. बट क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है, जो माइंडसेट है, वो एक फेलियर का माइंडसेट है. आई एम सॉरी टू से, बट देन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो माइंडसेट है यहाँ पे कि हाँ नहीं, बुरा ही होना है, अभी तक बुरा हुआ है तो बुरा ही होना है. तो उस टाइप की मेंटालिटी से आप आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ नॉट गुड. ओके, एक्नॉलेज करें. अगर डर भी है तो ओके, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे. तो यहाँ पे बीइंग प्रिपेयर्ड इज़ गुड थिंग. प्रिपेयर्ड रहना अच्छी बात है, पर अगर पहले से ही आप सोच के रखोगे कि चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी, चीज़ें सही नहीं जाएंगी, देन प्रॉब्लम हो जाता है. क्योंकि इंसान ना उसी माइंडसेट से देखते हैं. ओके, उसी तरीके से देखते हैं कि सिचुएशन ख़राब ही जाएगी. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप्स के हिसाब से, डेफिनेटली कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है. बट आपका जो माइंडसेट है, जो दिमाग में आपने बिठा रखा है कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ तो बुरा होने वाला है, तो उस टाइप का माइंडसेट से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. तो ये सब आपके इमेजिनेशन में है. जो डर है, जो फेलियर है, जो चिंता है, वो सब आपके इमेजिनेशन में है. ओके, एंड इस दौरान पे एक्चुअली आप फर्स्ट थिंग विद पर्पस कार्ड, आपको कोई पर्पस मिल सकता है, लाइफ पर्पस आप अपना ढूंढ सकते हो. ओके, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए बने हो. ओके, सो यहाँ पे समवन ट्रूली लव्स यू. सो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ अच्छा होने वाला है. एंड आई रिग्रेट व्हाट आई डिड. मे बी आपको कोई पछताता है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो पछताता है. आपको बेसिकली जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू बी फेयर भी था. एंड आई वांट टू किस यू. ओके, सो या समवन इज़ फीलिंग क्वाइट पैशनेट अबाउट यू, वो चीज़ है.
मे बी इस इंसान के साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है, सम इशू मस्ट हैव हैपेंड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन कार्ड है। ये इंसान एक्चुअली बहुत पछताते हैं, वो चीज़ है, बट ये इंसान फिर भी आपके तरफ आने वाले हैं विद द परसिवरेंस कार्ड। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली पछता रहा है। देयर हैज़ बीन एन एंडिंग आपके लाइफ में। सिचुएशन में भी इस इंसान के साथ ऐसी थी कि इट इज़ लाइक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट लेसन, ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कार्ड आपका लास्ट कार्ड है, तो ये एंडिंग्स की बात करता है। तो इस हिसाब से मे बी इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपका एंडिंग हुआ था। बट जो सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान एक्चुअली बहुत पछता रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि रिग्रेट है, गिल्ट है, एंड ये इंसान फिर भी आगे आने वाले हैं, वो आपको परस्यू करने वाले हैं, वो डेफिनेटली आ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड देन उसके बाद है सोलमेट कार्ड। आई थिंक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन या द सोलमेट, इस इंसान को लगता है ओके यू हैव 2 डेस्टिनी कार्ड्स। इस इंसान को अभी लगता है कि यू बोथ आर डेस्टिन्ड। लाइक आई फील लाइक ये इंसान चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हैं आपसे विद द फेट्स कार्ड एंड विद द डेस्टिनी कार्ड। ओके, इस इंसान लाइक दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो, वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, ओके। तो इस इंसान को डेफिनेटली लगता है कि योर देयर सोलमेट। एंड उसके बाद है अबंडेंस कार्ड, पैसों में बढ़ोतरी होने वाली है, ओके, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी होने वाली है, वो चीज़ है। इम्पास कार्ड है, इम्पास लाइक अनएक्सपेक्टेडली कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या आप कुछ काम कर रहे हो उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो थोड़ा पॉज लीजिए, ओके, क्योंकि आपके पास 2 कार्ड है जो ये कह रहा है कि आपको पॉज करने की ज़रूरत है। अगर इमेजिन आप कुछ कर रहे हो एंड वो काम ना नहीं बन रहा है आपका, ओके, तो आपको पॉज लेने की ज़रूरत है एंड समझने की ज़रूरत है कि आप क्या गलत कर रहे हो। एंड अगर किसी न किसी तरीके से आपको रुकावटें आ रही हैं तो मे बी ताकि कोई लॉसेस ना हो आपके तरफ से, या आपको वो लॉसेस को बेयर ना करना पड़े करके आपको ये रुकावटें आ रही हैं। तो जब भी कुछ ब्लॉकेजेस आए तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये हो रहा है, ओके, क्योंकि आपके ही भले के लिए है। एंड उसके बाद है एंट कार्ड। तो फर्स्ट थिंग, एंट अगर देखा जाए तो जो भी आपने मेहनत की है अभी तक, डेफिनेटली कुछ इन द सेंस अगर आप बहुत समय से मेहनत करते आ रहे हो तो उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो, वो एक चीज़ है। इस दौरान पे अटेंशन टू डिटेल्स। हर काम आपको ही करने की ज़रूरत नहीं है, डेलीगेट करना सीखें, दूसरों को काम देना सीखें, वो बहुत ज़रूरी है विद द एंट कार्ड, ओके। एंड उसके बाद है स्नो लेपर्ड। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सेल्फ रिलायंट बन चुके हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, आप दूसरों पे निर्भर नहीं हो, अपने आप पे निर्भर हो, ओके। यूजुअली स्नो लेपर्ड ये कहता है कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी गोल्स हैं, दूसरों के साथ शेयर ना करें, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, ओके। चीज़ें बहुत साइलेंटली अनफोल्ड हो रही हैं। मुझे क्या लगता है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए, मे बी चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही हैं, ओके, आपको नहीं पता चल रहा है, बट पर्दे के पीछे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। स्पेशली मुझे लगता है दूसरे पर्सन के साथ जो आपसे प्यार करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हो, तो उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे दे आर रिमाइंडेड ऑफ यू, बार बार वो आपको याद कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, दे वांटिंग टू कम बैक, वो डेफिनेटली स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंसान को अभी लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, ओके। एंड लाइक आपको ना जुलाई के महीने में रिलेशनशिप्स के हिसाब से ही ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, आप थोड़े बोर्ड हो एंड थोड़े डिसअपॉइंटेड हो लाइफ में, बट रिलेशनशिप्स के हिसाब से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मे बी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी से अपॉलॉजी मिल सकती है, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि फर्स्ट थिंग है, आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू मतलब उनको माफ़ करना चाहते हो या नहीं माफ़ करना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं, पछतावा है इनको, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं।
Okay, nobody will love you like me and love at first sight. Okay, so ये like इनके हिसाब से उनको लगता है कि कोई भी उनको आपकी तरह नहीं. Okay, like they really love you. Okay, so I have deep feelings for you. So everything is like कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा ही है. ओके, आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं. सो जुलाई का महीना डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा रिलेशनशिप्स के ऊपर. ओके, इमोशंस के ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन आस. ओके, सो ये इंसान नहीं जानते कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वही चीज़ है. लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस. लर्न अ न्यू स्किल, कुछ नया सीखने की कोशिश करें. एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. ओके, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरों के साथ. एंड प्रेशियस गिफ्ट इज टाइम. ओके, तो अगर आप अपना समय किसी को देते हो तो वही सबसे प्रेशियस चीज़ होती है. ओके, लेट मी सी. ओके, सो 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स. ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इमोशंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा. आपके पास से डेफिनेटली कोई वापस आने वाला है या समवन फ्रॉम योर यंगर डेज वापस आने वाले हैं. ओके, दे डेफिनेटली मिसिंग यू. स्ट्रॉन्ग लव है, डीप लव है. रिकवर नहीं कर पा रहे हैं इंसान. ओके, लेट गो नहीं कर पा रहे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है. तो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो फर्स्ट थिंग है, जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो ये है कि डेफिनेटली आपके फिनांसेस में इम्प्रूवमेंट होने वाला है. फिनांसेस में थिंग्स विल बी गुड. ओके, इन टर्म्स ऑफ फिनांसेस, वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ. एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आई फील लाइक बहुत सारे लोग काफ़ी इंस्पायर्ड फील करेंगे. ओके, आपके एक्शंस की वजह से, आपके काम की वजह से आपकी सराहना होगी, या मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कोई फिक्स्ड गोल है या आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि हाँ लाइक इस तरीके से आगे बढ़ना है. लाइक वन पॉइंटेडनेस. ओके, बहुत एक फोकस है, ये कॉन्सेंट्रेशन है. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे यू विल बी वेरी फोकस्ड. या इस दौरान पे जुलाई के महीने में बहुत काम करने वाले हो आप, ज़्यादा रेस्ट नहीं करोगे, बट या बहुत एक फोकस रहेगा आपके काम के ऊपर. एंड आपके काम की जगह में या काम से रिलेटेड समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ. सो दूसरा जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड. तो इस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, फिनांस के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी. पर यहाँ पे क्या है कि आप ना अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को, जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जीक्यूट करने वाले हो. ओके, मतलब आपको मालूम रहेगा कि किस तरीके से करना है. लाइक आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नोबडी हैज़ टू टेल यू कि किस तरीके से कोई काम करना है. आप पूरी तरीके से जानोगे कि किस तरीके से काम करना है, जिसके वजह से ओके लाइक यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है. आई फील लाइक आप बहुत सारे लोगों को, ओके, वुमेन हो सकते हैं, औरतें हो सकते हैं, जिनको आप इंस्पायर्ड फील करवाओगे आपके एक्शंस के वजह से, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से, या जिस तरीके से आप कुछ कर रहे हो उसके वजह से. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ, जहाँ पे देयर इज़ अ ग्लो ऑन योर फेस. आपका फेस थोड़ा ग्लो करने वाला है. लाइक फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग कि योर फेस इज़ एक्चुअली गोइंग टू ग्लो. ओके, मे बी खुशी की वजह से वो चीज़ हो सकता है. बट या वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स. ओके, आपके कार्ड्स एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हैं. यूजुअली मेरे को पाइल 3 के लिए, अगर आप ज़्यादातर पाइल 3 चूज़ करते हो, तो हमेशा जब भी मैं पाइल 3 के लिए रीडिंग करती हूँ, यूजुअली थोड़ा एक डिफ़िकल्ट रीडिंग रहता है उनके लिए. एंड टू सी दीज कार्ड्स आर लाइक अच्छा लगता है कि हाँ पाइल 3 के लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं. एंड इमोशनली यू गोइंग टू बी इन अ गुड प्लेस. ओके, फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा कि पैसों में डेफिनेटली
पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, फिनांसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इमोशनली भी आप इम्प्रूव हो रहे हो। ओके, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है टू फील गुड, टू फील हैप्पी, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के बाद है द सन कार्ड। सो फर्स्ट थिंग, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, स्पेशली इमोशनल ब्लेसिंग्स इन द सेंस आप पॉजिटिव फील करने वाले। जुलाई के महीने में चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट थिंग, रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो आप, और ये चीज़ ना बाहर से नहीं आ रही है, ये अंदरूनी है, क्योंकि यू आर फीलिंग गुड, आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, आप काफ़ी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जिसके वजह से आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो मुझे लगता है आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुका है, इन द सेंस अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हर टाइम काम करता है। ओके, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग, ओनली द थिंग इज़ हम नहीं समझ पाते कि किस तरीके से काम कर रहा है। एंड हर इंसान के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग तरीके से काम करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर नंबर्स कि किस तरीके से आप जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो इस दौरान पे, क्योंकि फर्स्ट थिंग है खुशियाँ हैं, यू आर हैप्पी। ओके, फर्स्ट थिंग, यू आर वेरी हैप्पी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ईजीएस्ट तरीका आपको पता चलेगा कि फिनांसेस में इट विल शो। ओके, आपके फिनांसेस में यू गोइंग टू ड्रॉ पीपल इन, बहुत सारे यू अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई लग रही है, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर लाइक अ मैग्नेट फॉर सम रीज़न। इस दौरान पे आप एक मैग्नेट की तरह हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके बाद है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ पीपल क्रश, बहुत सारे लोगों को आपके ऊपर क्रश हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ है, भले ही यहाँ पे एक इंसान है, बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आई कैन फील इट इज़ यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग आपके तरफ आने वाले हैं। ओके, एंड इस दौरान पे डेफिनेटली आपका एक बॉन्ड किसी आइदर आपकी मदर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो एक चीज़ है, या कोई ना कोई लेडी फिगर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो चीज़ है। आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हो, वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है, एंड कहीं ना कहीं योर बॉन्ड विल गेट वेरी मच स्ट्रॉन्गर। ओके, एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे यूजुअली इंसान फिनांसेस के बारे में इतना अच्छा नहीं या इनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, बट उन्हें लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको अचीव नहीं कर सकते। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो कोई डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्रश है, बट दे फाइंडिंग इट हार्ड टू कम टूवर्ड्स यू, दूर से निहारते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है ब्रीथ कार्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि आपके लाइफ में विथ द ब्रीथ कार्ड इमोशनल हीलिंग हो रही है, वो चीज़ है। एक नई शुरुआत हो चुकी है आपके लिए, एक न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट्स आर हियर। ओके, आपके पास है एस ऑफ कप्स, न्यू लाइफ है, यांग कार्ड है, उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आई फील जुलाई का महीना एक वो स्टार्ट है आपके लिए कि हाँ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो न्यू लाइफ में यूजुअली बहुत सारे लोग नए लोग से आप मिलते हो। विद द यांग कार्ड एंड विद द ब्लेस्ड कार्ड इट्स ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड विद द यांग कार्ड मैनिफेस्टेशन, जो मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेटली आप कोई मैनिफेस्टेशन मोड में हो जहाँ पे आप सारे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए आपका माइंड प्रोसेस या थॉट प्रोसेस किस तरीके का है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद है एनिमल्स। मे बी आपके इर्द गिर्द आप कोई एनिमल्स देख रहे हो, एंड बार बार ये एनिमल देख रहे हो, उस एनिमल के बारे में रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एनिमल आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है विद द एनिमल्स कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप ये चीज़ भी देखोगे कि एनिमल्स आपकी तरफ दे फील
हैप्पी अराउंड यू, या आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है विद द एनिमल्स कार्ड। लीडरशिप, आप कोई लीडरशिप रोल लेने वाले हो, या विद द सन कार्ड अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में आप घुसना चाहते हो, तो सन कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो सन कार्ड यूजुअली एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ओके, विद द सन कार्ड। एंड उसके बाद है लीडरशिप रोल, तो मे बी कोई आप लीडरशिप रोल लेने वाले हो, वो चीज़ है। एंड उसके बाद है ओरेकल कार्ड्स, ओके। तो विद द सन कार्ड एंड विद द एम्प्रेस एंड विद द लीडरशिप कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्ज़ाम्स, ओके, लाइक आप क्रैक कर सकते हो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू क्रैक, ओके। तो वही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। यहाँ पे थोड़े लोग को ऐसा लग सकता है कि यू नॉट प्रिपेयर्ड, या आपको अभी भी बहुत प्रिपरेशन करना है या करना चाहिए, आपको वो लग सकता है। बट इस दौरान पे समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी लकी टाइम फॉर यू, ओके। आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो इस दौरान पे अगर आप एग्ज़ाम लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट, लाइक वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पे लीडरशिप है, उसके बाद है ओरेकल कार्ड्स। सो ओरेकल कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि थोड़े लोग मे बी ओरेकल कार्ड्स आप सीखना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, या कोई ओरेकल आपको और रीडिंग्स देखना चाहिए क्योंकि आपको कोई मैसेज मिल सकता है। मे बी जो मैसेज आपको बार बार आ रहा है, ओके, बहुत बार बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो रीडिंग्स नहीं ले पाते, ओके, दे डोंट हैव इनफ मनी, तो किसी के रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन सारे लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब अगर आप जानना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, ओके, स्पेशली अगर काम से रिलेटेड है या लव से रिलेटेड, कोई भी इशू से रिलेटेड है, तो वही रीडिंग्स आप देखें, बार बार देखें। एंड जो भी हर एक रीडर कह रहा है आपको कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, एंड ये चीज़ आप बार बार सुन रहे हो हर किसी रीडर से, ओके। जो भी यूट्यूब में रीडर्स हैं, वो अगर वही बात कह रहे हैं तो वो बात सच होने वाली है, ओके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू विद द ओरेकल कार्ड्स। सो मे बी आप कोई रीडिंग्स बार बार देख रहे हो एंड उस रीडिंग में कुछ मैसेज है आपके लिए, एंड यू हैव टू टेक नोटिस, ओके। नोटिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लव है एंड ऑनेस्टी है। तो मुझे क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली आई थिंक आप ट्रस्ट ढूंढ रहे हो और सच्चाई ढूंढ रहे हो, एंड आई थिंक यू विल गेट दैट, ओके, विद द लव एंड ऑनेस्टी कार्ड। आप अपने आप से भी सच बोल रहे हो, एंड इस दौरान पे आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा इस दौरान पे। एंड आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहे हो, या कोई आपको अगर ब्लेम करता है तो यू नो कि क्या आपने किया है, क्या आपने नहीं किया है। मे बी कोई किसी सिचुएशन से रिलेटेड आपको कोई जजमेंट देना है, या मैं बोल सकती हूँ कि डिसाइड करने की बारी आएगी आपकी, ओके। कोई आपको ब्लेम कर रहा है या आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको डिसाइड करने की, लाइक यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग। उसके बाद है एम्पैथी कार्ड, पीस एंड सक्सेस, ओके, नाइस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग है, आप लोग एम्पैथ्स हो, भले ही थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हो आप, बट यहाँ पे एम्पैथी कार्ड है, तो एक सिचुएशन को दोनों पहलू से देखने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड फर्स्ट थिंग, आपके लाइफ में अगर बहुत लाइफ में उथल पुथल थी या सिचुएशन बहुत ख़राब था, विद द पीस कार्ड एंड विद द सक्सेस कार्ड, डेफिनेटली देर इज़ लाइक यू गोइंग टू गेट सक्सेस, ओके। जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो सक्सेस आपको मिल सकता है, बट अदरवाइज ऑल्सो फिनांसेस के हिसाब से, एक लीडरशिप पोजीशन के हिसाब से, अगर आप अपने काम में उन्नति चाहते हो या प्रमोशन चाहते हो, तो भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, सक्सेस कार्ड एंड पीस कार्ड, ओके। एंड उसके बाद है सम कनेक्शंस आर ओनली मेंट टू टीच अस एंड can we start again, fresh clean start, give it time, your heart will heal itself, okay। so first thing, healing चल रही है, you will get that peace, okay। जो peace आप चाहते हो वो peace आपको मिलेगी।
एंड इस दौरान पे मे बी आपको अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक यू हैड अ कनेक्शन, कोई कनेक्शन था जिसकी वजह से आपने बहुत सीखा लाइफ में, वो चीज़ हो सकता है। इस दौरान पे आप अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो, बड़ा कर रहे हो, लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लाइक यू थिंकिंग बिग, ओके, विद द क्वेस्ट कार्ड। चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो विद द रिलीज़ कार्ड, जो नेगेटिविटी है अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो। एंड इस दौरान पे आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, ओके, ऑटोमेटिकली। लाइक एक समय था जहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस में थी या लाइक बैलेंस नहीं था, एंड अभी सिचुएशन लाइक बैलेंस हो रहा है, ओके, आपके लाइफ में। यू हैव टू पे अटेंशन टू योर फैमिली, कहीं ना कहीं फैमिली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए उन्हें। एंड उसके बाद है फेथ, विश्वास। लाइक आई फील लाइक यू विल कम इन टू सम फॉर्म ऑफ ट्रेजर, ओके। जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, किसी न किसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाला है, पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, एक नया स्टार्ट है आपके लाइफ में। एंड विद द फेथ कार्ड सम ट्रेजर, ओके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या आपका जो विश्वास है वो रंग लाएगा विद द फेथ कार्ड। एंड उसके बाद है इम्पेशंस कार्ड। इस दौरान पे जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बी ओपन टू इट, रिसीव करना सीखें, ओके। वो चीज़ है विद द इम्पेशंस कार्ड। एंड है कैट। सो यूजुअली जब कैट आता है, अगर रियल लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जब कैट आता है तो थोड़े ब्लॉकेजेस होते हैं या कोई ना कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ हो सकता है, जेलसी इश्यूज हो सकते हैं विद द कैट। इस दौरान पे अपने आप को नर्चर कीजिए, फर्स्ट थिंग, ओके, क्योंकि अगर आप देखें कैट अपने आप को बस संवारते रहते हैं, तो इस दौरान पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर फोकस रहिए, ओके। जो ब्लेसिंग्स आपके आ रहे हैं, मे बी रुकावटें आ सकती हैं जहाँ पे लोग इंटरफेयर कर सकते हैं आपके ब्लेसिंग्स, लाइक आने वाले हैं, कुछ ना कुछ तरीके से वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट फेथ रखें, विश्वास रखें, ओके, हैव फेथ, वो ब्लेसिंग्स आपको आएंगे, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, ओके। सो दैट इज़ द कैट कार्ड। एंड रकून, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका एडवांटेज ले सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। एंड जिस तरीके से आप लोगों से डील कर रहे हो, मेक श्योर कि आप किसी का फ़ायदा ना उठाएं, ओके। एंड इस दौरान पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ कर सकते हो, तो आप अपने लाइफ को भी बैलेंस करोगे, अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करोगे, काम को भी बैलेंस करोगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो, ओके। एंड आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप इमोशनल भी हो बट यू प्रैक्टिकल एज वेल, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बैलेंस हो चुके हो, नॉट ओवरली इमोशनल एंड नॉट ओवरली प्रैक्टिकल, ओके। तो एक बैलेंस है वो आप लेके चल रहे हो, पर हाँ, आपके इर्द गिर्द थोड़े ऐसे लोग हो सकते हैं जलन के कारण कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट या। सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो इस दौरान पे आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, वो चीज़ है। एंड आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आई फील वेरी पोसेसिव ऑफ यू, तो ये इंसान काफ़ी पोसेसिव है आपके बारे में। सच देखे, सी द ट्रुथ, ओके। सो सच्चाई सामने आने वाली है। या सन कार्ड है, तो सन कार्ड यूजुअली जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो भी चीज़ें ढकी हुई हैं, डेफिनेटली यू नो वो सामने आने वाली। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यू आर नथिंग, ओके, तो कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यू आर परफेक्ट टू मी, एंड देन डोंट यू एवर थिंक ऑफ मैसेजिंग मी, तो मे बी ये इंसान आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप, सो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको ये इंसान। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यू विल मीट समवन स्पेशल, ओके, आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो, कोई एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलने वाले हो, ओके, इस दौरान पे। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका बॉन्ड किसी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड देन वैल्यूज़ फैमिली, ये फैमिली को वैल्यू करते हैं, ओके, विथ द वैल्यूज़ फैमिली, या फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेक एक्शन, इस दौरान पे एक्शन लीजिए,
क्योंकि ये एक्चुअली आपके लिए बहुत एक अच्छा वक्त है। ओके, लाइक थिंग्स विल गो ऑल राइट, ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप सोचते हो, आपकी खुशियाँ पहले आनी चाहिए। योर हैप्पीनेस शुड कम फर्स्ट एंड देन है you will have a fairy tale ending. Oh, so nice. Okay, so आपके लाइफ में डेफिनेटली समथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है सन कार्ड। ओके, हैप्पीनेस के हिसाब से, खुशियों के हिसाब से, या पैसों के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से। ओके, कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि सक्सेस है एंड सन कार्ड है, एंड जो फर्स्ट के दो कार्ड्स हैं वो लाइक ऑलमोस्ट ऑल कार्ड्स आपके सब कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, पर यही है कि पैसों के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के चलिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स ना नहीं जानते किस तरीके से खर्च करना है उनको, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान दे के चलिए। बस दिखावे के लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे को दिखाना है, मेरे को शो ऑफ करना है, तो उसकी वजह से जितने मेरे पास पैसे नहीं उतना मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। सो दैट इज़ वेरी नाइस कि यू विल हैव अ फेरी टेल एंडिंग। ओके, तो आपके लाइफ में कुछ फेरी टेल एंडिंग हो रहा है, मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके काम से रिलेटेड हो सकता है। सो समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग। थोड़े लाइक वो ब्लॉक्स आ सकते हैं क्योंकि कैट आया है यहाँ पे, बट यू विल गेट इट। ओके, इट विल कम टू यू। ये विश्वास रखें कि इट इज़ गोइंग टू कम टू यू। आप वो टोटली डिज़र्व करते हो और वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, थोड़ा इम्पेशेंट ना होए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।